इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री की हूती के टॉप कमांडर से मीटिंग में हूती का टॉप कमांडर अब्देल भी शामिल। इजराइल पर हमले को लेकर ब्लूप्रिंट बनाने की आशंका है। इराक के बाद यमन पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागती तो एक बड़ी खिचड़ी पक रही है और कुछ एक बहुत बड़ा इजराइल पर हमला या हो सकता है जिसकी तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। वैसे इजराइल पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। इस हमले को हिजबुल्लाह ने खास प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है। 13 अक्टूबर को हुए ड्रोन हमले में इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। सेना प्रमुख की जान पर खतरे की रिपोर्ट भी आई। सवाल यह है कि इजराइल के 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हुआ कैसे इजराइल की एलीट फोर्स के बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा? क्या हिजबुल्लाह को इजरायली डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कोई खास तकनीक मिल गई है? हिजबुल्लाह की इस ताकत के पीछे कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 1 साल से ज्यादा की जंग में अब तक इजराइल पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। तेरह अक्टूबर की शाम गहराते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया। इजराइल के आसमान पर एक ड्रोन नजर आया और लोग शोर मचाने लगे। इस ड्रोन का टारगेट बना इजराइल का गोलानी ब्रिगेड का बेस। एक जोरदार धमाका हुआ और तबाही ही तबाही नजर आने लगी। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 100 से ज्यादा जवान घायल हुए। गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर खून के धब्बे इसकी गवाही दे रहे हैं। हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजराइल को अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हिजबुल्लाह का ड्रोन दक्षिणी हाइफा के बेनियामिना में गोलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। इस बेस पर योम किप्पूर का डिनर चल रहा था। इस कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल हुए। डिनर के दौरान ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया। ड्रोन विस्फोट के बाद बेस पर अफरा तफरी मच गई। जिन जवानों के हाथ में खाने की प्लेट थी वो स्ट्रेचर लेकर घायलों की मदद के लिए शोर मचाने लगे। घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस सायरन बजाती और बत्तियां जलाती हुई दौड़ती दिखाई देने लगी। गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को रामबाम अस्पताल में ले जाया गया। इजराइल को एक ही हमले में अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। बीते 1 साल में हिजबुल्लाह के हमलों में 30 से भी कम लोग मारे गए, लेकिन इस एक ड्रोन हमले ने इजरायली एलीट फोर्स के हेडक्वार्टर को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमले के वक्त सेना प्रमुख हारजी हालेवी बेस पर थे। हालेवी सैनिकों के साथ डिनर कर रहे थे। हिज्ब के ड्रोन हमले में इजरायली सेना प्रमुख भी घायल हुए हैं।
लेकिन हमले के कुछ ही घंटों बाद हारजी हलेवी गोलानी ब्रिगेड के बेस पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख के साथ ही रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी हमले वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल की डिफेंस पावर पर कई सवाल उठ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है खैबर। खैबर का मतलब होता है दुर्ग। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के दुर्ग पर ड्रोन हमला करके इजराइल को हैरत में डाल दिया। हिजबुल्लाह ने इस हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वो ईरान ने बनाया है और इस ड्रोन का नाम है मिरसाद 2। तो यह साबित हो चुका है कि मिरसाद 2 हिजबुल्लाह का घातक ड्रोन है। इसकी रफ्तार 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। ड्रोन की रेंज 120 किलोमीटर है, यानी ये 120 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकता है। मिरसाद 2 ड्रोन 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। मिरसाद 2 ड्रोन का ईरानी ड्रोन इंजीनियर्स ने तैयार किया है और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसे ईरान के मुहाजिर 2 और शाहिद 2 के फीचर्स से मिलाकर अपग्रेड किया गया है। इन दोनों ड्रोन्स की कुछ खास खूबियां मिलाकर इसे ज्यादा विध्वंसक बनाया गया है। सवाल यह है कि आयरन डोम या इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताई जा रही है कि ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इस ड्रोन की बॉडी किसी धातु से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनी है। शायद इन्हीं वजहों से आयरन डोम इस ड्रोन को ट्रेस नहीं कर सका। ड्रोन का पता न लगने पर अलर्ट सायरन भी नहीं बजाए गए, इसीलिए गोलानी बेस पर मौजूद जवान शेल्टर में नहीं जा सके और इतना बड़ा नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह को मिले इस हाईटेक ड्रोन के पीछे रूस और ईरानी गठबंधन के होने की संभावना है। ईरान 2 साल पहले तक कार्बन फाइबर अटैक ड्रोन नहीं बना रहा था। रूस ड्रोन बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करता है। आशंका यह है कि रूस ने ही कार्बन फाइबर और अपग्रेड कंट्रोल सिस्टम वाले ड्रोन ईरान को दिए। इसके बाद ये ड्रोन हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए। हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन खैबर के संकेत 10 अक्टूबर को ही दे दिए थे, जब हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हाइफा में बल्कि कई जगहों पर इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का वीडियो जारी किया था। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन खैबर के संकेत 10 अक्टूबर को ही दे दिए थे। 10 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन हुदहुद ड्रोन चलाया और इजरायली सैन्य ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड किए। हिजबुल्लाह ने हुदहुद ड्रोन से इजरायली ठिकानों की रेकी की थी। इस वीडियो में गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय को भी टारगेट के तौर पर दिखाया गया था। तीन दिन के अंदर ही हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय पर सटीक ड्रोन हमला किया और इस हमले में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले के बाद लेबनान में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चैलेंज देकर उसके बेस पर हमले किए हैं।
क्योंकि 11 अक्टूबर को ही हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले करने की बात कही थी। हिजबुल्लाह ने कहा था कि उत्तरी इजराइल में आम नागरिक आईडीएफ को पनाह दे रहे हैं। बस्तियों में आईडीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं। ऐसे घर जिनमें इजरायली सैनिक पोजीशन लेकर हमला करते हैं वो हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं। और 11 अक्टूबर को साफ संकेत देने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए और डिफेंस तकनीक इन्हें रोक नहीं पाई। अब लेबनान पर भयंकर बारूदी वर्षा होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।